जितना सोचेंगी उलझने उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएंगी। मेरी राय है आप कुछ वक्त हमारे साथ गुजारिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 70 के दशक की हीरोइन राधा सलूजा के बारे में। सिनेमा की ऐसी प्रतिभाशाली अदाकारा जिन्होंने कई भारतीय भाषाओं की फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। ऐसी अदाकारा जिनकी सादगी, खूबसूरती और भोलापन को दर्शकों ने खूब पसंद किया और कामयाब बनाया। ये उन चुनिंदा कलाकारों में शामिल है जिनके बिना उस दौर की फिल्में अधूरी लगती थी। आज भी जब पुरानी फिल्मों की बात आती है तो लोग इनको याद करना नहीं भूलते। सीने से तुम जो लगा के रखो, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 70 के दशक की इस अभिनेत्री को कई सफल फिल्में देने के बावजूद कभी हीरोइन का दर्जा नहीं मिल पाया। बहुत दिन हो गए ना, लेकिन तब मैं सुहागन थी, अब विधवा हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी अदाकारा के बारे में जिसने उत्तर से लेकर दक्षिण की फिल्मों में भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया। लेकिन वह पहचान हासिल नहीं कर सकी जिसकी वह हकदार थी। फिल्मों में काम न मिल पाने की वजह से वह अमेरिका के लॉस एंजल्स चली गई। वहां पर उन्होंने रेडियो कार्यक्रम के मेजबान शमीम जैदी से शादी की और अमेरिका की नागरिक बन गई। तो बने रहिए मेरे साथ और जानिए इस अभिनेत्री की जिंदगी से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं नैना टॉकीज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 70 के दशक की हीरोइन राधा सलूजा के बारे में, जो बरसों तक फिल्मों में नजर आई लेकिन उनकी कोई निजी पहचान नहीं बन पाई। उनका फिल्मी सफर साल 1976 से शुरू होकर साल 2003 तक चला। उन्होंने हिंदी के अलावा भी कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया। उन्होंने लगभग 4 दर्जन फिल्मों में काम किया, जिनमें हिंदी के अलावा पंजाबी, तमिल, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम फिल्में शामिल हैं। ऐसा क्या हुआ जिसके चलते यह फिल्मों में टॉप की हीरोइन नहीं बन पाई? राधा सलूजा का जन्म 11 नवंबर 1954 को दिल्ली के एक हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। परिवार फिल्म जगत से ताल्लुक रखता था, लिहाजा इनका झुकाव भी बचपन से ही फिल्मों की तरफ हो गया। इनके भाई H.L. सलूजा एक्टर और फिल्मकार थे। H.L. सलूजा को साल 1986 में बनी फिल्म खामोश, 1989 में बनी परिंदा और साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म 1942 ए लव स्टोरी के निर्माण में सहयोग के लिए जाना जाता है। उन्होंने फिल्म परिंदा में एक छोटी सी भूमिका भी निभाई थी। हेलो, किशन है? मैं उनका भाई बोल रहा हूँ। एक मिनट, किशन भाई, आपके भाई का फोन है। राधा सलूजा का बचपन में नाम रीता था, जिसको फिल्मों में आने के बाद बदल दिया गया था। इन्होंने अपनी शुरुआती दौर की 2 फिल्मों में अपने असली नाम से भी काम किया। उनमें से पहली फिल्म 1976 में आई फिल्म मोहब्बत और जंग और दूसरी फिल्म 1969 में रिलीज हुई राखी थी। मारिया, हम तन्हाई चाहते हैं। राधा सलूजा का सपना टॉप की हीरोइन बनने का था, मगर अफसोस ऐसा हो न सका। इसके बावजूद इन्होंने अपनी बेहतरीन छाप सिनेमा जगत पर छोड़ी। राधा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे की पूर्व छात्रा भी रही हैं। राधा ने फिल्म 2 राह से इंडस्ट्री में अपनी पहचान स्थापित किया। मेरी बगिया के करे तो सदा ही खिलना। 1971 में आई फिल्म लाखों में एक, जिसका एक मशहूर गाना चंदा ओ चंदा इन्हीं पर फिल्माया गया था। राधा को बड़ी पहचान मिली साल 1973 में आई फिल्म चालाक से। यहाँ कौन है जो तेरा है
इसी फिल्म से हिंदी फिल्मों के चरित्र अभिनेता जीवन के बेटे किरण कुमार ने भी अपना डेब्यू किया था। राधा और किरण पर फिल्माया इस फिल्म का एक गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ था। दिल का नजराना ले ओ दिलदार ले, दिल की निशानी ले। राधा और किरण पर फिल्माया इस फिल्म का एक गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ था। ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले, ये सच्चा प्यार है। R.K. बनर्जी और T.N. शर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राधा और किरण के साथ अजीत, डैनी, प्राण और जगदीश राज जैसे कलाकारों ने काम किया था। ओह नो, मुझे साड़ी से सख्त नफरत है। मुझे हर इंडियन लिबास से नफरत है। और इसी साल किरण के साथ इनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम था आज की ताज़ा खबर। मुझे मेरी बीवी से बचाओ, अकड़ती है बिगड़ती है हमेशा। लेकिन यह फिल्म सफल नहीं रही। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और इसका नुकसान किरण कुमार के साथ साथ राधा को भी हुआ। मैं जानना चाहती थी क्या वो आपके घर पर थे? राधा की शुरुआती फिल्में तो कुछ खास पहचान नहीं दिला पाई, मगर 1971 में आई फिल्म दोराहा से लोग इनको पहचानने लगे थे। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा और अनिल धवन जैसे कलाकार थे। इस फिल्म का एक गाना उस दौर में खूब पसंद किया गया था जो राधा और अनिल धवन पे फिल्माया गया था। जोले झुमका मोरा, बोले प्यारा कंगना, कोई आएगा। दो राह में इन दोनों पर इंदिवर के लिखे हुए गीत आशा जी की आवाज को दर्शकों ने खूब पसंद किया। तुम ही रहनुमा हो मेरी जिंदगी। राधा सिलोजा की साल 1973 में आई फिल्म एक मुट्ठी आसमान का एक गाना लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया था, जिसके बोल थे प्यार कभी कम नहीं करना, प्यार कभी कम ना करना सनम, हर कमी गवारा कर ले। फिल्म एक मुट्ठी आसमान में विजय अरोड़ा और योगिता वाली के साथ राधा सिलोजा भी थी, जिनके ऊपर यही गाना फिल्माया गया था। फिल्म के डायरेक्टर थे वीरेंद्र सिन्हा। राधा साउथ के डायरेक्टर M.G. रामचंद्रन के साथ अपनी फिल्मों के लिए जानी जाती थी। तमिल में बनी M.G. रामचंद्रन की दो फिल्में इदायाक्किनी और इंदु पोल एंड्रम वाजगा ब्लॉकबस्टर रही थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म टाइगर में एन.टी. रामाराव और रजनीकांत के साथ अभिनय भी किया था। अगर इनकी हिंदी फिल्मों की बात करें तो इन्होंने बहुत सी चर्चित हिंदी फिल्मों में भी काम किया है, जिसमें शिमला रोड, दोराहा, लाखों में एक, हार जीत, मानवता, चोरी चोरी, जीवन संग्राम, गाल गुलाबी नैन शराबी, कैला अंचल, रजिया सुल्तान, बनाना ब्रदर्स शामिल है। पलकें जो उठा दे तो नजर तीर बनेगी। कमाल अमरोही की फिल्म रजिया सुल्तान इनके चर्चित फिल्मों में से एक थी। राधा सिलोजा को हिंदी फिल्मों में वो मुकाम नहीं मिल सका जिसकी वो हकदार थी। उन्होंने उस दौर के बड़े से बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया था। लगभग 17 साल फिल्म इंडस्ट्री में गुजारने के बाद उन्होंने फिल्मों से कुछ समय के लिए ब्रेक ले लिया था। वैसे कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इनको फिल्मों में काम न मिल पाने की वजह से वह अमेरिका के लॉस एंजल्स चली गई। वहां पर उन्होंने रेडियो कार्यक्रम के मेजबान शमीम जैदी से शादी की और अमेरिका की नागरिक बन गई। वहां उन्होंने 2 म्यूजिकल ग्रुप के साथ गाने भी गाए जो पूरे अमेरिका में फेमस हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने के दौरान उन्होंने लॉस एंजल्स कोर्ट में एशियाई भाषाओं के लिए विशेष दुभाषिया के रूप में संघीय कानून सेवाओं के साथ काम किया। उन्होंने इंडिया टुडे को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो वहां पर सलवार कमीज पहनकर अपने ऑफिस जाती थी तो उनको देखकर लोग मुस्कुराते थे। इनका भारतीय पहनावा वहां के लोगों को बहुत पसंद आता था। राधा सिलोजा 1981 में विधु विनोद चोपड़ा द्वारा बनाई फिल्म सजाए मौत में दिखाई दी थी। विधु विनोद चोपड़ा निर्देशित इस फिल्म सजाए मौत को दर्शकों ने खूब सराहा। यह FTI पुणे में चोपड़ा की अपनी डिप्लोमा फिल्म मर्डर एंड मंकी हिल की पूरी रीमेक थी। उन्होंने मूल फिल्म में अंजलि पैगंबर की भूमिका निभाई थी। साल 2003 में आई फिल्म बनाना ब्रदर्स इनकी आखिरी फिल्म मानी जाती है। इनकी बड़ी बहन रेणु सलूजा ने भी अभिनेत्री के तौर पे कई फिल्मों में काम किया। इनकी शादी जाने माने फिल्म डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा से हुई थी और बाद में इनसे तलाक हो गया था। इनकी दूसरी शादी फिल्मकार सुधीर मिश्रा के साथ हुई। रेणु पत्रकार भी थी और बतौर फिल्म संपादक कार्य कर रही थी। रेणु सलूजा का अगस्त 2000 में निधन हो गया। इनकी सबसे छोटी बहन
डॉक्टर कुमकुम खडालिया मुंबई की एक जानी मानी प्लास्टिक सर्जन है जो बॉम्बे हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर में कार्यरत है। राधा आजकल क्या कर रही हैं, इस बारे में किसी भी मीडिया में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।